देश का जनता आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप सब चुनाव एक बार करवाइए। आपको इस देश के जनता इसलिए नहीं वोट दिया था कि कल आप कह दीजिएगा इस देश में एक ही धर्म के लोग रहेगा। देश में अगर बहुत बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज खुल जाता तो वह देश के लिए फायदा नहीं होता। अगर इस देश में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाता तो इस देश के लिए फायदा नहीं होता। इस देश का अगर रुपया का स्तर नहीं गिरता तो इस देश में फायदा नहीं होता। इस देश के विकास के लकीर आज विदेश तक, इस देश का विकास के नाम पर डंका बजता तो इस देश में फायदा नहीं होता। अगर कुछ नहीं बज रहा है, सिर्फ बीजेपी का बोली बज रहा है, सिर्फ उसका मुंह बज रहा है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। अगर दम है तो इस देश में जो है समान स्वास्थ्य और समान शिक्षा लागू करके देखे, तब समझेंगे कि यह देश में कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। अरे मोदी हट गया। कौन कहा? हम लोग बोल रहे हैं, महागठबंधन बोल रहा है, देश बोल रहा है। सिर्फ आपके पत्रकार जो मीडिया है ना, इसी के चैनल में मोदी नहीं हटा है। देश के पृष्ठभूमि से मोदी हट गया है और 24 के चुनाव में पता चल जाएगा कि मोदी कहाँ है। इस देश में जो है विकास के नाम पर जो है से आज योजना आयोग का जब रिपोर्ट आता है तो इस देश में विकास के नाम पर सब्सिडी होता है। आज रुपया का स्तर कितना गिर गया है, यह इन लोगों की नहीं दिखाई पड़ता है। इन लोगों के सिर्फ धर्म दिखाई पड़ता है, इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाई पड़ता है। यह लोग इस देश में हिंदू मुसलमान करके, खून खराबा करके, धर्म के नाम पर और आपस में लड़वा के यह लोग फिर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जिसको इस देश के लोग इस बार करारा जवाब देगा। वन नेशन और वन इलेक्शन की बात चल रही है और बात ये भी चल रही है कि सब पार्टी जो है अपनी अपनी गतिविधियां किस तरह से चुनाव लड़ना है क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी हैं बात करने के लिए, आरजेडी विधायक। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं, और खास करके जो बात अभी पूरे देश में गूंज रहा है, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो बात सुनने के लिए मिल रहा है, हम इस देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग से कहना चाहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इस देश का जनता आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप सब चुनाव एक बार करवाइए। आपको इस देश के जनता इसलिए नहीं वोट दिया था कि कल आप कह दीजिएगा इस देश में एक ही धर्म के लोग रहेगा, इसलिए वोट नहीं दिया था। आपको इस देश के जनता वोट दिया था इस देश के विकास के लिए, इस देश के शिक्षा के लिए, इस देश को स्वास्थ्य के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, न कि इस देश को बेचने के लिए। इस देश में जो है विकास के नाम पर जो है से आज योजना आयोग का जब रिपोर्ट आता है तो इस देश में विकास के नाम पर सब्सिडी होता है। आज रुपया का स्तर कितना गिर गया है, यह इन लोगों की नहीं दिखाई पड़ता है। इन लोगों के सिर्फ धर्म दिखाई पड़ता है, इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाई पड़ता है, इन लोगों के सिर्फ इस देश में जो है पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित दिखाई पड़ता है। और यह लोग कोई से भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई जनता के जनहित के मुद्दे को सवाल से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनके हित से कोई मतलब नहीं है। यह लोग इस देश में हिंदू मुसलमान करके, खून खराबा करके, धर्म के नाम पर और आपस में लड़वा के यह लोग फिर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जिसको इस देश के लोग इस बार करारा जवाब देगा। और इस बार यह इस देश में कुछ भी कर लेगा। ये महागठबंधन के बैठक से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा गए हैं और तरह तरह के फार्मूला निकाल रहे हैं। इस बार इनका कोई फार्मूला काम आने वाला नहीं है। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इस बार ठान लिया है, सोच लिया है, और जो विपक्ष के साथी है तमाम लोग इस बार बीजेपी को इस देश से सफाया करके ही छोड़ेंगे। वन नेशन वन से आपको फायदा होगा। देखिए चुनाव में कम बजट लगेंगे, सब चुनाव एक बार में है तो फायदा है ना देश के लिए, तो होने दीजिए।
क्या इस देश में अगर बहुत बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज खुल जाता तो वह देश के लिए फायदा नहीं होता? अगर इस देश में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाता तो इस देश के लिए फायदा नहीं होता? इस देश का अगर रुपया का स्तर नहीं गिरता तो इस देश में फायदा नहीं होता? इस देश के विकास के लकीर आज विदेश तक, इस देश का विकास के नाम पर डंका बजता तो इस देश में फायदा नहीं होता? अगर कुछ नहीं बज रहा है, सिर्फ बीजेपी का बोली बज रहा है, सिर्फ उसका मुंह बज रहा है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है, कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहीं दलित आदिवासी सुरक्षित नहीं है, क्या कर रहा है ये लोग? अगर ज्यादा यही चीज इनको सोचना है, यही चीज करना है तो इस देश में अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और इस देश के माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं, अगर दम है तो इस देश में जो है समान स्वास्थ्य और समान शिक्षा लागू करके देखे, तब समझेंगे कि यह देश में कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। तो रहे ITI खुल रहा है लगातार, चिकित्सा जो आप कहेंगे कॉलेज वो खुल रहा है। आप 2-4 गो कॉलेज का नाम बता दीजिए कहां कहां खुल रहा है? यह सिर्फ उनका फाइल में खुल रहा है। बीजेपी सिर्फ हवाबाज पार्टी है और हवा के एम्स खुल रहा है। दरभंगा में भी तो एम्स खुला है, बहुत लोग इलाज कराया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ही बोले हैं कि हमारा दरभंगा में एम्स चालू है, तो वहां भी लोग तो इलाज करा रहा है, देख रहा है कितना बढ़िया एम्स खुला है। ये लोग को कथनी और करनी में अंतर है। यह लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। यह लोग को इस देश से प्रेम नहीं है, यह लोग को धर्म से प्रेम नहीं है, यह लोग को जो है इस देश में जो करोड़ों करोड़ों आम आवाम जनता मालिक है उनसे प्रेम नहीं है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता से प्रेम है और किसी ढंग से सत्ता हथियाने के लिए जब यह जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कमजोर पड़ रहे हैं, तो बीच में तरह तरह के ये लोग सुबह आप लोग कितना भी मीटिंग कर लीजिएगा, मोदी को नहीं हटा पाइएगा ना। अरे मोदी हट गया। कौन कहा? हम लोग बोल रहे हैं, महागठबंधन बोल रहा है, देश बोल रहा है। सिर्फ आपके पत्रकार जो मीडिया है ना, इसी के चैनल में मोदी नहीं हटा है। देश के पृष्ठभूमि से मोदी हट गया है और 24 के चुनाव में पता चल जाएगा कि मोदी कहाँ है। लाल किले से बोल के गए हैं, दोबारा आएंगे? दोबारा लाल किला में न झंडा फहरा सकते हैं न लाल किला पर बोल सकते हैं। दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इसी बार बोल के चले गए। तो चलिए, तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।